नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 2 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी यूक्रेन युद्ध और कई महीनों से जारी इजराइल हमास युद्ध के बीच रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की चीन यात्रा पर पहुंचे। रिकॉर्ड 5वीं बार रूस का प्रेसिडेंट बनने के बाद ये पुतिन की पहली विदेश यात्रा है और पहली विदेश यात्रा चीन की होना इस बात का इशारा है कि चीन और रूस अब कितने करीब आ चुके हैं और चीन अब रूस के लिए कितना जरूरी हो चुका है। और मौजूदा हालात में तो शी जिनपिंग व्लादिमीर पुतिन के बिग ब्रदर वाली भूमिका में नजर आ रहे हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार चीन कैसे रूस की मजबूरी बन गया है और रूस की कमजोरी का फायदा उठा रहा है। चीन रूस की ये जोड़ी अमेरिका के लिए कितनी बड़ी टेंशन की बात है और क्या भारत को भी इससे परेशान होने की जरूरत है या भारत को अमेरिका से भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रूस और चीन के बीच के रिश्तों की। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद 1949-50 में जब चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, तब चीन उस वक्त सोवियत संघ यानी उस वक्त का सोवियत संघ और अब का रूस उसका छोटा भाई माना जाता था, उसका जूनियर पार्टनर माना जाता था। चीन अपने विकास से लेकर हथियार, औजार और टेक्नोलॉजी को लेकर रूस पर ही डिपेंडेंट था। बाद में जब 1970 के दशक में चीन और अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ने लगी तो चीन रूस से दूर चला गया और उनके ताल्लुक खराब हो गए। लेकिन जब 1990 के दशक में सोवियत संघ के पतन के बाद फिर से दुनिया पर इकलौती महाशक्ति यानी अमेरिका का रुतबा कायम हो गया, तब उस रुतबे को चुनौती देने के लिए एक नए प्रतिद्वंदी के तौर पर चीन का उदय हुआ और उसे एक बार फिर से अमेरिका के दुश्मन रूस की दोस्ती की जरूरत पड़ी। यहाँ तक ये दोस्ती बराबरी की थी, यानी रूस और चीन के बीच की दोस्ती बराबरी की थी। लेकिन अब जबकि पुतिन पिछले 2 साल से भी ज्यादा वक्त से यूक्रेन के साथ जंग में फंसे हुए हैं और अमेरिका यूक्रेन को हर तरह की मदद दे रहा है, तब रूस के लिए चीन का साथ होना बेहद जरूरी है। और इसके एवज में चीन रूस से हर वो फायदा लेना चाहता है या यूं कहें कि ले रहा है जो वो चीन रूस से ले सकता है। दरअसल साल 2022 में जब यूक्रेन पर हमला हुआ था रूस का, तो उससे ठीक पहले पुतिन चीन की यात्रा पर गए थे और ऐसा माना गया था कि उन्होंने शी जिनपिंग को इसके बारे में जानकारी दी थी, अपने इरादों के बारे में। इस जंग का आगाज होने के बाद अमेरिका ने एक और जहां यूक्रेन को हथियारों की जोरदार सप्लाई शुरू की, जिसके चलते रूस की फौज को यूक्रेन में जानमाल का भारी नुकसान उठाना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर रूस को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा। अमेरिकी पाबंदियाँ उनके साथी देश यानी अमेरिका के जो साथी देश हैं, उनका संगठन है G7 जो कि रईस देश हैं, उन्होंने भी फॉलो किया और मौजूदा वक्त में रूस इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा पाबंदियां झेलने वाला देश बन चुका है। अमेरिकी पाबंदियां किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को किस तरह से घुटनों पर ले आती हैं, इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियोज़ में बात की है। अमेरिकी पाबंदियों से रूस की इकोनॉमी को बचाने के लिए चीन सामने आया और उसने रूस की नेचुरल गैस और कच्चे तेल को भारी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया। रूस की इकोनॉमी में गैस और कच्चे तेल का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इस डील के लिए रूस ने चीन को बड़ा डिस्काउंट भी दिया। अमेरिका ने रूस को डॉलर में पेमेंट करने वाले इंटरनेशनल सिस्टम यानी स्विफ्ट से बाहर करा दिया, यानी रूस के साथ दुनिया के तमाम देश व्यापार करने के लिए उसे डॉलर में न पेमेंट दे सकते थे या न ले सकते थे, यानी मुश्किल कर दिया। लेकिन फिर चीन ने अपनी मुद्रा यानी युआन में रूस के साथ व्यापार शुरू किया। मौजूदा वक्त में रूस और चीन के बीच का व्यापार 90% से भी ज़्यादा भुगतान उस व्यापार में चीन की मुद्रा युआन में किया जाता है। रूस करीब 70% मशीनी उपकरण और 90% माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक का सामान चीन से खरीदता है। एक आंकड़े के मुताबिक चीन हर महीने करीब $30 करोड़ कीमत के ऐसे उपकरण, ऐसे टूल्स रूस को भेजता है जिनका वो ड्यूअल यूज़ कर सकता है, दोहरा इस्तेमाल कर सकता है, यानी इन्हें व्यापारिक के साथ साथ मिलिट्री के तौर पर भी इनके फौजी इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है। ऐसे उपकरण चीन भेज रहा है और यही वजह है कि इन उपकरणों के जरिए, इन टूल्स के जरिए रूस में मिलिट्री प्रोडक्शन अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद लगातार जारी है और आगे बढ़ रहा है। साल 2023 तक रूस और चीन के बीच का कारोबार $240 अरब तक पहुंच गया, जो युद्ध शुरू होने से पहले यानी यूक्रेन युद्ध शुरू होने से 1 साल पहले यानी 2021 तक में 21 से 64% ज़्यादा है। लेकिन इस बढ़े हुए व्यापार का फायदा चीन रूस की तुलना में कहीं ज़्यादा ले रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका ने चीन की इलेक्ट्रिक कारों पर टैरिफ बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर चीन ने रूस को अपनी कारों की बिक्री बढ़ा दी है। साल 2022 में चीन ने, यानी युद्ध शुरू होने से पहले, चीन ने रूस को
बस 6 अरब डॉलर की कारें बेची थी, जबकि 2023 में 23 अरब डॉलर की कारें चीन ने रूस को बेची हैं। अब सवाल ये है कि जब अमेरिका को पता है कि चीन लगातार रूस की मदद कर रहा है तो वो खामोश क्यों है? दरअसल अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की एजेंसियां लगातार रूस और चीन के बीच के इस कारोबार पर नज़र रखे हुए हैं, और जैसे ही उन्हें इस बात के पुख्ता सबूत मिलते हैं वैसे ही अमेरिका चीनी कंपनियों पर पाबंदी लगा भी देता है। हाल ही में अमेरिका ने हांगकांग की 20 कंपनियों पर पाबंदी लगाई है। हांगकांग की कंपनियां मतलब चीन की कंपनियां। हांगकांग पर चीन का ही आधिपत्य है। यही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी चीन के ऊपर आरोप लगाया था कि वो यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। एक और जब शी जिनपिंग हाल ही में जब अपने यूरोप की यात्रा में गए थे तब भी उन्हें इस सवाल का सामना करना पड़ा था कि वो रूस की मिलिट्री पावर को मजबूती दे रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने ताल्लुक खराब करके चीन रूस की मदद क्यों कर रहा है? प्रॉफिट तो उसको हो रहा है। दरअसल रूस की मजबूरी का फायदा उठाकर चीन उससे व्यापारिक फायदे तो ले ही रहा है, साथ ही अपनी एनर्जी सप्लाई को भी सुनिश्चित कर रहा है। और रूस के साइबेरिया से नेचुरल गैस की सप्लाई का एक प्रोजेक्ट भी फाइनल हो रहा है, और वो भी चीन की शर्तों पर। इसके अलावा चीन को रूस एक ऐसे पावरफुल साथी के तौर पर नजर आ रहा है जो भविष्य में अमेरिका के साथ किसी भी मिलिट्री तनाव के दौरान उसके साथ खड़ा रहेगा। ताइवान के साथ चीन की दुश्मनी सबको पता है, और ताइवान को अमेरिका का खुला समर्थन भी हर कोई जानता है। और इस बात के कयास लगाए जाते रहे हैं कि जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, वैसे ही चीन भी किसी दिन ताइवान पर हमला कर सकता है। और इस सूरत का सामना करने के लिए अमेरिका चीन के चारों ओर जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस जैसे उसके दुश्मन देशों के साथ मिलकर चीन की नाकेबंदी भी कर रहा है। अमेरिका ने एक क्वाड संगठन भी बनाया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के अलावा भारत भी शामिल है, जिसे चीन अपने खिलाफ एक नाटो की तरह देखता है, नाटो संगठन की तरह। और ऐसे में चीन को अमेरिका की ताकत का सामना करने के लिए रूस जैसे पावरफुल देश का साथ मिलना जरूरी है। एक वक्त था जब दुनिया में अमेरिका और रूस 2 सुपर पावर हुआ करती थी, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद से अमेरिका दुनिया को अपने हिसाब से चलाने लगा। लेकिन अब रूस और चीन मिलकर पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें रूस की भूमिका चीन के एक जूनियर पार्टनर की तरह है। ऐसे में भारत की चिंता बढ़ना काफी लाजिमी है। पिछले कुछ सालों से भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर शुरू हुई मिलिट्री टेंशन या मिलिट्री तनाव अब तक बरकरार है। गलवान घाटी में दोनों देशों के फौजियों के बीच हिंसक झड़प भी हो चुकी है, जिसमें कुछ जानें भी जा चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर रूस भारत का एक भरोसेमंद दोस्त है, और उसके अलावा भारत के हथियारों का एक बहुत बड़ा सप्लायर है। भारत की फौजें जो हथियार इस्तेमाल करती हैं उनका एक बड़ा हिस्सा अभी भी रूस से ही खरीदा जाता है। ऐसे में रूस का चीन पर निर्भर होना या रूस का चीन का एक जूनियर पार्टनर बनना भारत के लिए खतरे की एक बड़ी घंटी है, और भारत भी इस संभावित खतरे को पहचान चुका है, और भारत को इसका एहसास हो चुका है। लिहाजा भारत ने अब हथियारों के मसले पर रूस पर अपनी डिपेंडेंसी यानी अपनी निर्भरता को कम करना शुरू कर दिया है। रूस के अलावा अब भारत जो भारी हथियार है वो फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों से खरीद भी रहा है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।